नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज में। दोस्तों आज हम जानेंगे आज की मुख्य और सबसे बड़ी खबरों के बारे में, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें, जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इससे पहले आपसे कहना कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि अभी तक भारत में 17,265 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। वहीं 2,547 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 543 लोगों की इसके संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो 23,33,941 लोगों को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, तो इसलिए मेरा आपसे कहना कि अपने घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। एम्स के मुताबिक सुबह 10:45 पर सीएम योगी के पिता ने अंतिम सांस ली। अब शव को पैतृक गांव पंचूर में लाया जा रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि शव सोमवार को ही उन्हें उत्तराखंड ले जाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक एम्स में भर्ती सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट की हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बताई जा रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एम्स के डॉक्टरों ने के मुताबिक उन्हें किडनी और लीवर की समस्या थी। आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत खराब होने पर उन्हें पिछले महीने मार्च में एम्स में भर्ती कराया गया था। एक महीने से भी अधिक समय से यहां गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम इनका इलाज कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्यों को छूट। गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियासतों पर जारी आदेश में कहा कि लोगों के वास्तविक परिस्थितियों का आकलन ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाज़त होगी। इसके अलावा वाहनों में 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई। वहीं जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाज़त होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई। आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाली निजी वाहनों को मंजूरी दी गई। कार में ड्राइवर के अलावा पीछे सीट पर एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी दी गई। 2 पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वालों को ही इजाज़त, किसी को पीछे नहीं बैठा सकते। कैब से वहां पर रोक 3 मई तक जारी रहेगी। दफ्तर पर आने जाने के लिए छूट मिलेगी। शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाज़त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में 56 जिलों में खुलेंगे उद्योग धंधे। 19 संवेदनशील जिलों में फिलहाल छूट नहीं। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के 19 अति संवेदनशील जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देने के निर्णय की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों से कहा कि वह लॉकडाउन को लेकर जो भी फैसला करें उसे शासन को अवगत कराते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के सभी जिलाधिकारियों की चर्चा में यह फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य के 19 अति संवेदनशील जिलों में लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय वहां के अधिकारी करेंगे। इन जिलों के हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे अति संवेदनशील जिलों में आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, बागपत, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और सीतापुर शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना कराएगा तीसरा विश्व युद्ध। इस बात को लेकर आमने सामने आए अमेरिका और चीन। चीन की इस बात पर भी लोगों को शक है कि ये वाकई में जानवरों से फैला है या उसकी कोई साजिश है। इसी बात को लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से चीन के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी जांच एजेंसियां चीन में जाकर इस महामारी का पता लगाना चाहती हैं। अमेरिका को शक है कि चीन में ये महामारी उनकी लैब से फैली है, लेकिन ड्रैगन अपने देश में किसी भी जांच एजेंसी को दाखिल नहीं होने देना चाहता। चीन के विदेश मंत्री ने डब्ल्यूएचओ को फोन कर इस महामारी के खिलाफ लड़ने में सभी देशों के सहयोग करने की बात कही। इसके साथ ही उसने कहा कि हम ये भी पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये महामारी इतनी ज़्यादा फैली कैसे। इससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि चीन अपने देश में किसी को एंट्री नहीं देना चाहता। और वहीं दूसरे तरह ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस महामारी की जाँच को लेकर अमेरिका चीन
में अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजना चाहता है ताकि वह बीमारी की उपज की जांच कर सके। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी भी दी थी, चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और आपको बताते हैं सोने चांदी की कीमत में आई बहुत भारी गिरावट। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के बाद भारत में सोनों की कीमतों में आज 3 दिन की तेजी के बाद वैश्विक स्तर पर गिरावट देखी गई। MCX पर जून में सोने की कीमतें 0.6% से गोल्ड 44,800 प्रति 10 ग्राम थीं। चांदी वायदा 1.6 घटकर 42,789 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई। MCX पर सोने का वायदा पिछले सत्र में 45,724 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में सोने के हाजिर बाजार बंद हो गए। वैश्विक बाजारों में पिछले सत्र में एक महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचने के बाद आज सोने की कीमतों में